हेलो गाइस। तो आज का जो क्वेश्चन है तो वो है वैलिड सुडोकू। तो आई थिंक यू ऑल नो व्हाट इज सुडोकू। तो सुडोकू में क्या होता है कि अपने को ये दिया जाता है, अपने को ये मेज़ है वो 9 to 9 का होता है जितना मुझे आइडिया। हाँ, 9 to 9 है। और इसको डिवाइड करा गया है 3 सेल्स में। हर एक रो में 3 सेल है और तीन तीन रो है। ठीक है। तो इसमें फंडा ये है कि आपको हर एक जो 3 into 3 का सेल है उसमें 1 से लेकर 9 तक नंबर होना चाहिए और वो यूनिक होने चाहिए। ठीक है। लाइक कि यहाँ पे 5 3 9 6 तो है, तो यहाँ पे और एक 3 नहीं आ सकता और एक 9 नहीं आ सकता। ठीक है। यहाँ पे होगा तो कोई वैलिड नंबर ही होगा। ठीक है। वैलिड नंबर ही होगा। और इस रो में पूरा, इस वाले रो में पूरा, लाइक ये वाले पूरे रो में, इस वाले पर रो में कोई भी रिपीटेड नंबर नहीं होना चाहिए। 1 से लेकर 9 तक बस होना चाहिए यूनिक। लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे 2 9 नहीं हो सकते इस रो में, ना ही इस कॉलम में। ठीक है। इस वाले कॉलम में भी 1 से लेकर 9 तक होना चाहिए, वैसे सारे कॉलम में, वैसे सारे रो में। और ये है कि जो अपना ये अपना जो ये 9 into 9 का जो सेल बना हुआ है मेज छोटा सा, उसमें भी यूनिक ही होना चाहिए। 1 से लेकर 9 तक होना चाहिए, नॉन रिपीटिव। ठीक है। तो पहले पैसों से करा जाए। ठीक है। पहले तो मैं सोच रहा था कि भाई ये डीएफएस का क्वेश्चन है, तो चलो करते हैं कि 5 है तो 5 से मतलब नंबर बैठा के देखते हैं रिकर्जन से, लाइक 1 2 3 4 9 तक। फिर चेक करते हैं हर एक रो में। तो ये लाइक फिर इसको चेक करता, फिर रो को चेक करता, हर एक नंबर के लिए चेक करता। तो ये लाइक बहुत नाइस सोल्यूशन होता था। बट यही आ रहा था दिमाग में, और इसे सारे ऑप्शन ट्राई करने होते हैं तो ये काफ़ी कॉस्टली सोल्यूशन होता है। फिर मैं आया एक सोल्यूशन देखा मैंने, दैट वाज लाइक यूजिंग मैप, अनऑर्डर्ड मैप। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगा, और ये काफ़ी लाइक मतलब अच्छा है मैप के, लाइक हाउ टू यूज़ मैप इन अ वेरी एफिशिएंट वे। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो ये रहा है, अपने एक हैश मैप डिफाइन करें। ठीक है, अनऑर्डर्ड मैप। ठीक है। अब उस अनऑर्डर्ड मैप में अपन का क्या है, एक स्ट्रिंग होगा, और इंट होगा। ठीक है। अपना जो की होगा वो स्ट्रिंग होगा, और जो अपना वैल्यू होगा वो इंट होगा। ठीक है। तो इसको ऐसे सोचो, इस प्रॉब्लम को ऐसे सोचो, rather देन जस्ट थिंकिंग कि क्या क्या नंबर बैठा सकता हूँ, मैं ये क्यों नहीं सोचता कि क्या क्या नंबर नहीं बैठा सकता हूँ। ठीक है। क्योंकि 5 3 7 है, तो बाकी तो नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। बस रेस्ट्रिक्शन क्या है मेरे, रेस्ट्रिक्शन ये है कि वो इस रो में इस वाले रो में नहीं आना चाहिए। हम्म, ये वाला लास्ट वाला रो पकड़ते हैं, ये वाला, इसको हाईलाइटर, ऑफकोर्स हाईलाइटर। ठीक है। हाईलाइटर लेते तो इस वाले रो को देखो। ठीक है। इस वाले रो में मैं क्या नहीं बैठा सकता हूँ, यहाँ पे मैं 8 नहीं, 7 नहीं और 9 नहीं डाल सकता। ठीक है। इस वाले रो में मैं नहीं डाल सकता। और रेस्ट्रिक्शन क्या है कि 7 और 9 इस वाले सेल में तो आने नहीं चाहिए। ठीक है। इस वाले सेल में, और 7 और 9 इस कॉलम में तो कहीं नहीं आना चाहिए, इस कॉलम में कहीं नहीं आना चाहिए। और ना 7 इस कॉलम में आना चाहिए, और 8 इस कॉलम में आना चाहिए। बाकी जो मैं कुछ भी नंबर बैठा सकता हूँ, बस रेस्ट्रिक्शन क्या है कि वो इस मेज़ में ना हो, इस वाले छोटे वाले सेल में ना, छोटे वाले जो ये बॉक्सेस उसमें ना हो, और इस कॉलम में ना हो, और इस कॉलम में ना हो। बस यही रेस्ट्रिक्शन, 3 रेस्ट्रिक्शन है मेरे पास। और ये 3 रेस्ट्रिक्शन अगर चेक कर दे रहा हूँ, बाकी मैं कोई भी नंबर बैठा हूँ, इस वाले में, इस वाले में, नो वन केयर्स। ठीक है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कुछ भी नंबर बैठा दूँ। बस मैं रेस्ट्रिक्शन, रेदर देन थिंकिंग मैं क्या डाल सकता हूँ, जस्ट थिंक अबाउट कि मैं क्या, मतलब क्या क्या नहीं कर सकता, इस वाले पॉइंट से सोचो। ठीक है। तो जो सोल्यूशन है वो कुछ ऐसे ही बिल्ड करा गया है। तो मैं पहला, जैसे कि ये मैं 5 पे आया। ठीक है। मैं इस वाले पॉइंट पे आया 5 पे। ठीक है। 5 पे आया, जब 5 पे आया तो मैं क्या करूँगा, 5 को कैरेक्टर नंबर बनाया, उसमें डाल दिया। और मैं चेक करा कि कहीं वो डॉट तो नहीं है। डॉट मीन्स वो वो डॉट देखो, ये वाले इसमें इनपुट वाले फॉर्मेट में, कि जहाँ जब कुछ नहीं है वहाँ डॉट है। ठीक है। तो ये जो डॉट है, वो ये जो डॉट है, अगर वो नहीं है तो ठीक है, अगर वो है तो मैं वहाँ पे कुछ भी नंबर बैठा सकता हूँ। बस मैं रेस्ट्रिक्शन, मेरे को रिटर्न क्या करना है। ठीक है। मेरे को पूरा मेज़ रिटर्न नहीं करना है, ये याद रखना। ऐसा नहीं कि मुझे ये पूरा मेज़ बना के रिटर्न करना है, जस्ट मेरे को रिटर्न करना है ट्रू और फॉल्स। तो मैं बस चेक करूँगा कि
मुझे वो डॉट से मतलब नहीं है कि वहाँ मैं कोई भी नंबर बैठा सकता, बस मेरा रेस्ट्रिक्शन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन मैं अच्छे से फॉलो कर दूँ, लाइक ये नंबर नहीं बैठा सकता, ये नंबर नहीं बैठा सकता, ये नंबर नहीं बैठा सकता। तो मैं उस पॉइंट को चेक करूँगा जहाँ पे कोई नंबर ना हो। ठीक है, जहाँ पे नंबर हो, एक्चुअली सॉरी, जहाँ पे नंबर हो, जैसे 5 है। जब 5 आया तो मैं इस कंडीशन में चला जाऊँगा और मैं एक मैप, हैश मैप इस तरीके से बना रहा हूँ। मैं यहाँ पे हैश मैप मेरा बहुत बहुत मतलब बहुत अच्छे से बना रहा हूँ। ठीक है, बहुत मतलब ये वाला पॉइंट काफ़ी आपको हेल्प करेगा इन फ्यूचर में भी, और ऑफ कोर्स मैं भी सीख रहा हूँ, मुझे भी हेल्प करेगा। तो वो मैं जो स्ट्रिंग डाला हूँ ना ये, तो मैं इसको एक यूनिक की कैसे बनाऊँ कि भाई मुझे पता चल जाए कि इस रो में ये नंबर आया था। कैसे यूनिकली कैसे करूँगा मैं? तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाऊँगा जिसमें मेरा एक स्ट्रिंग, जैसे कि ये मेरा आर हो गया। आर में क्या होगा, रो। ठीक है, रो और मेरा जो अभी नंबर है 5। ठीक है, तो मुझे ये पता रो का नंबर क्या है, 5 है। ठीक है, तो मेरे को ये पता रहेगा इस रो में, पर्टिकुलर रो में रो क्या है, 0 होगा। ठीक है, ये रो, ये वाला स्ट्रिंग। ठीक है, और ये स्ट्रिंग में बदल के ये टू स्ट्रिंग क्या करता है, जो भी ये रो नंबर होगा, जैसे 0 है, ये 5 अपन का कहाँ है, 5 अपन का 0 में है, और 0 तो रो में है और 0 कॉलम में है। ठीक है, तो इस वाले में क्या होगा, 0 और 5। ठीक है, 0 और 5, नंबर क्या है, 5। तो मुझे ये पता रहेगा कि रो नंबर 0 पे 5 आ चुका है। ठीक है, अब अब मैं देखूँगा कहीं पे भी, अगर यहाँ पे 8 की जगह 5 होता, तो मैं चेक करता रो 0 पे 5 कभी आया है, तो मैं इस डायरेक्ट रिटर्न कर देता फॉल्स। मतलब नहीं है, मतलब अगर आया होता तो मैं रिटर्न करता फॉल्स, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता ये सूडो को बनाना। बट सिंस यहाँ पे नहीं है तो ये पास कर जाएगा। तो यही है, ये यूनिक की बना रहा हूँ मैं। रो के लिए एक अलग यूनिक की है, और सपोज फिर कॉलम के लिए क्या बनेगा। ठीक है, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, दिस इज लाइक फॉर रेफरेंस। और यहाँ पे भी मैं सी। ठीक है, सी क्या होगा, कॉल 0, 0 कॉलम में 5 आ चुका है। ठीक है, इससे पता चला हैश मैप का जो मेरा की होगा वो ये होगा। इससे पता चला कि 0 कॉलम में मेरा 5 आया था। इससे एटलीस्ट ये तो मेरे को क्लियर हो जाएगा कि भाई 5 आया था, ये यूनिक यूनिक की बन चुका है। अब मेरा कहीं भी 0 कॉलम में अगर चेक करना हुआ 5, तो मैं इसको चेक कर लूँगा। तो मुझे पता चल जाएगा कि इस कॉलम में 5 तक है। 2 कंडीशन चेक हो गए कि रो में यूनिक मैंने चेक करूँगा, और रो कॉलम में भी। अब मेरे को चेक करना है कि बस ये जो है ना, ये 3x3 का ग्रिड, ये जो 3x3 का ग्रिड है ना, उसको बस चेक करना है। ठीक है, ये वाला, उसको बस चेक करना बाकी है। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए अलग से एक वो है, लाइक बी डिफाइन कर लूँगा। बी क्या है, मैं इस पार्टिकुलर सेल है ना, उसको मतलब एक यूनिक दे रहा हूँ, यूनिक वो दे रहा हूँ, मतलब नंबर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसका यूनिक कैसे होगा, मैं कर दूंगा कि इस पार्टिकुलर लाइक बी को जो मैं निकालूंगा, वो बी कैसे निकल रहा है। पहले मैं रो को 3 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, 3 से डिवाइड इसलिए करा ताकि मुझे पता चले कि कौन सा रो है वो। ठीक है, जैसे कि ये रो नंबर 3 है, सपोज ये 6 था, ये 6 वाला है। तो 6 पे कौन सा रो है, 2 है। 2 को मैं डिवाइड करेगा 3 से डिवाइड करा तो 0 आया। ठीक है, 0 × 3, 3 × 3 क्या होगा, जीरो, क्या होगा, ये 0 होगा। तो मुझे पता चला कि ये ज़ीरो वाला जो मेरा सेल है, मतलब मेज़ है, 3x3 का जो ग्रिड है, तो उस पे मेरा कोई नंबर आया है कि नहीं। ठीक है, ये फंक्शन बस ये बता रहा है कि मतलब इस वाले सेल का। पर ये तो मेरे को रो पता चल गया इस वाली चीज़ से। अब कॉलम कैसे पता करेगा, कॉलम में भी क्या करूँगा, डिवाइड बाय 3 कर दूंगा। ठीक है, जैसे कि ये आपको मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैं ये 4 को पकड़ता हूँ। ठीक है, 4, ये वाले 4 को पकड़ता हूँ। ठीक है, ये वाले 4 को अगर मैंने पकड़ा, तो इसका एड्रेस क्या होगा, इसका बी क्या होगा, इसका बी होगा क्या है इसका, ये है 5। ठीक है, 5 ÷ 3 1, ऑफकोर्स मैं फ्लोर वैल्यू ले रहा हूँ, इंटू 3 कर दूंगा। ठीक है, इंटू 3 करा तो ये कितना आएगा, 3 आ गया। 3 प्लस कॉलम कौन सा है, कॉलम 0 ऑफकोर्स होगा। तो मुझे ये पता रहेगा कि तीसरा ग्रिड 1 2 3 4। ठीक है, 0 1 2 3, तीसरा जो ग्रिड है तीसरा जो ग्रिड है उस पे तीसरा ग्रिड पे मेरा जीरोथ वाले उस पे तीसरा ग्रिड पे, और 0 वाले मतलब ये इसका यूनिक है एक्चुअली ये। ठीक है, आपको ये बस समझना है यूनिक है।
तो ये वाला मुझे पता है कि इस वाले सेल में कि आए ये नंबर पर्टिकुलर नंबर आया था या नहीं। उसके लिए भी सपोज ये इसके लिए आ गया बी, एक बार डिफाइन कर देता हूँ, इसको वो कर दो, ठीक है। बी क्या होगा, बॉक्स, ये मैंने यूनिक ले लिया कि बॉक्स चेक करना। और बी क्या होगा, सपोज 5 के लिए क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। बी 0 और कॉलम नंबर क्या है, 5। तो ये वाला भी मेरा हो गया कि ये 5 के लिए मेरा यूनिक एक की डिफाइन हो गया कि भाई कि देख अब मेरा रो में 5 है, कॉलम में 5 है, बॉक्स में 5 है, ठीक है। तो अगर अगर मैं चेक करूँगा, अगर इस हैश मैप में ऑलरेडी वो नंबर है, ठीक है, ऑलरेडी वो नंबर प्रेजेंट है, तो मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगा, ठीक है। मैं तीनों चेक करूँगा, तीनों कंडीशन क्या है। पहले तो मैं चेक करेगा कि हैश मैप में वो ये वाला पर्टिकुलर की डाल के कि भाई इस वाले रो में तो कहीं वो प्रेजेंट नहीं है 5, तो वो बोलेगा अभी तक तो प्रेजेंट नहीं है, तो देख ले ये कंडीशन ट्रू हो गया। फिर बोलूँगा 5 ये वाले कॉलम में तो प्रेजेंट नहीं है, तो बोलेगा नहीं भाई फिलहाल तो प्रेजेंट नहीं है, तो ठीक है वी कैन गो। फिर वो चेक करेगा कि भाई बॉक्स में तो ये वाला पर्टिकुलर 0 वाले बॉक्स में 5 तो प्रेजेंट नहीं है, तो बोलेगा नहीं भाई फिलहाल तो प्रेजेंट नहीं है, चल ठीक है, तब ये कंडीशन सही है, तो काम कर तो इसको प्लस प्लस कर दे। अब इस वाले कीज के अंदर का जो वैल्यू 0 था उसको तो +1 कर दे, ठीक है। जब +1 कर दूंगा तो ये नेक्स्ट टाइम जब ये सब कंडीशन आएगा, नेक्स्ट टाइम बाय चांस उसी पर्टिकुलर रो पे, नेक्स्ट टाइम बाय चांस ये जो 5 है ना, 5 इधर आ गया, ठीक है, इधर 5 पे आ गया, तो जब मैं चेक करूंगा तो मुझे एटलीस्ट पता रहेगा कि इस वाले कॉलम पे 5 ऑलरेडी आया था, ठीक है, 5 ऑलरेडी आया आया था। तो ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और डायरेक्ट मैं रिटर्न कर दूंगा, सॉरी ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा ऑफकोर्स, तो मैं ये वाला एल्स वाला कंडीशन में जाके रिटर्न फॉल्स कर दूंगा, ठीक है। तो बस यही था, लाइक ऐसे धीरे धीरे करके मैं सारा चेक कर दूंगा, और जैसे ही मुझे क्या कंडीशन मेरा फुल मतलब जैसे 3 कंडीशन वायलेट होते हैं तो मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। और ये मेरा पता रहेगा कि भाई बाकी सारे रो पे तो मुझे कुछ भी डाल देना है, कुछ भी मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है, बस ये 3 कंडीशन मेरा लाइक रेस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। यही था मेन लाइक प्रॉब्लम, लाइक यही प्रॉब्लम था इसका। बट हाँ, आई होप यू गॉट दिस। तो जब अगर ये सब कंडीशन फॉर लूप चल के सब कुछ आ गया तो ऑफ कोर्स आई विल मेक इट ट्रू, रिटर्न ट्रू। तो इसको सबमिट कर सकते हैं, सबमिट करके देखते हैं, फिर रन कर लेते हैं। रन कर लिया, सबमिट करके देखते हैं, आई होप पास है। मैंने पहले भी ये सोल्यूशन नहीं करा था बस, तो चेक हो गया, ठीक है गाइस। तो आई होप लाइक ये बहुत लाइक इजी क्वेश्चन था, बट या लाइक मैप को ऐसे यूज़ करना, और इस मेज में लाइक दिस इज़ अ वन ऑफ लाइक गुड क्वेश्चन, सो लाइक आई रियली रिकमेंड यू दिस क्वेश्चन टू लाइक प्रैक्टिस। सो आपको ये मैप का जो ये चीज़ है वो आपको याद रह जाए, तो या ऑफ कोर्स थैंक यू, और आई होप यू पीपल आर लाइकिंग इट। सो मैं अभी भी करते जा रहा हूँ, आई विल लाइक put every day, I will try to put videos every day, my exams are coming, but yeah, thank you guys, bye.